पहले ही बता दिया जाता है, इंस्पेक्शन टीचर सारे पहुंच जाते हैं और वक्त चल जाता है। अगर आप जाएंगे लिटरेसी रेट चेक करेंगे, सबसे लीस्ट पर रियासी आता है। हाँ, और जो है तो बाई नेम 10th या 12th पास है, उन्हें ABC तक भी लिखने नहीं आती। ये मैं नहीं कह रही, ये सर्वे कहेगा, ये मैं नहीं कह रही, ये घूम फिर के इलाके में जो है वो देख सकते हैं। स्कूल्स की अगर आप हालत देखेंगे, जो कोई पढ़ा लिखा या जो कोई एहसास वाला जिंदा दिल इंसान होगा वो वहाँ जाएगा, उससे रोना आएगा। ना ही स्कूल्स की हालत, जो ठेकेदार हैं उन्होंने जैसे बनाए हैं, सीमेंट्स वगैरह नीचे गिर के पड़ी हैं, टीन हवा ने उड़ा ली है, चेयर लोगों ने घर पे यूज़ कर दिए। वहाँ पे कैसा स्कूल है? एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। जो है लड़कियां तो वो ड्रॉप आउट होती हैं तो घर वाले शादी करवा देते। तो बिल्कुल मतलब जितना पिछड़ा हुआ था कोरोना की वजह से वो और पीछे चले। बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता, जो देगा भी तो वो सिंगल बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सिंगल अगर हुए तो सोसाइटी में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक सारे बंदे यूनाइट ना हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान ही नहीं देता इस चीज़ पे। तो 4-4, 5-5 दिन जो है वो लाइट आती ही नहीं। कोई ना कोई दिन ऐसा भी आएगा कि BDO सर या तो चेंज होंगे या उन पे भी ये दिन आएंगे। उन्होंने हमारे ब्लॉक को इतना महरूम रखा है, कोई कहने की बात नहीं। BDC जो है उनके कहने पे काम करते हैं, हमारे DDC जो है उनके कहने पे काम करते हैं। सरपंच को फोर्सली जो है वो साइन करने पड़ते हैं जो वो काम बोलते हैं। ऐसा क्यों है? BDO सर के पास क्या इतनी पावर है? हमारे ब्लॉक का पैसा जो आता है वो भी पूरी तरह से ब्लॉक में यूटिलाइज नहीं होता है। तो मतलब कुल मिला के ये बात है कि अफसरशाही चलती। ऑब्वियसली मेरा घर रियासी है तो मैंने सुबह जाना है क्योंकि मैं गांव में ही रहती हूँ, ठीक है अक्सर। तो मुझे अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता, वो मुझे क्या करेंगे। और जो हक और सच पे बोलता है उससे अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं करता। तो BDO सर या वो कौन हुए जो मुझे कुछ करेंगे। और हक और सच पे अगर बोलने वाला मर भी जाए तो वो अल्लाह के सामने सच्चा होता है। एक औरत अगर चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। एक औरत हर वो काम कर सकती है जिससे वो जो है अपना किरदार जो है वो ऊंचा कर सकती है। और हम इसीलिए नहीं कहते कि एक नारी जो है वो सब पे भारी है। एक औरत बहुत से रोल ऐसे प्ले करती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। चाहे वो माँ का किरदार हो वो भी बाखूबी निभाती है, चाहे वो बेटी हो वो भी, और चाहे किसी के घर की बहू हो। लेकिन आपने आजकल देखा कि हमारे जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, सियासत में इतनी ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो नहीं दिखती थी, बट लेकिन अब जो हमारी सियासत है वो भी बदल चुकी है। और हमारी सियासत में भी बहुत सी बेटियाँ ऐसी हैं जो आ रही हैं और जिस तरह से अगर हम कामों की बात करते हैं उनको करवाना चाहती हैं ताकि उनका ब्लॉक हो, चाहे उनका सोसाइटी हो, वो किसी चीज़ से पीछे ना रह जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 महीने का बच्चा लेकर यहाँ पर मेरे साथ जो है शहनाज अख्तर बैठी हैं। ये DDC रनर अप है। और मैं आपको बता दूं कि मुद्दा कुछ नहीं है, बेटी बहुत दूर से आई है, रियासी से, चसाना से बेटी आई है। और बेटी का काम कोई नहीं है, अपने मतलब के लिए नहीं आई है। बेटी चाहती है कि मेरे वहाँ के जो रुके पड़े काम हैं वो पूरे हो जाएं। और इतनी दूर से आप मौसम भी देख रहे हैं कि आज कैसा मौसम है और बेटी यहाँ पर बैठी है। लेकिन किसके लिए? सिर्फ उस आवाम के लिए जिसके लिए वो वहाँ पर जो है रहती है और सोचती है कि मेरे ब्लॉक की भी जो है वो डेवलपमेंट हो जाए। शहनाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू बुलेटिन में। शहनाज जी, पहले आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ क्या हैं, फिर उन पे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात मैं करती हूँ, डेवलपमेंट की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक स्पेशली रियासी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जो हर चीज़ से बहुत ज़्यादा पीछे है। चाहे वो आप लिटरेसी रेट को लेके बात करिए, चाहे वो आप रोड के इश्यूज़ को बात करिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ को बात करिए, पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट इस चीज़ से महरूम है कि बाकी हर डिस्ट्रिक्ट आगे है बट वो पीछे है। क्यों कि एरिया भी वैसे ही फार फ्लंग है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन एक सिंगल पर्सन जो है वो डिस्ट्रिक्ट का रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकता। मैं अगर अपने इलाके की बात करूं, जैसे तहसील मोहर होगी, तहसील चसाना होगी, वो 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा महरूम है। वहाँ पे ना तो रोड कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से है और लाइट की तो बहुत बात ही नहीं है। वो 40% ऐसे गांव हैं जिनमें बिल्कुल भी बिजली नहीं है। और पानी का तो आप सोचो भी मत। आज ऐसा टाइम है कि लोग बोलते हैं डिजिटल इंडिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो स्कीमें निकाल दी, हम घर बैठे बिठाए सब कुछ कर सकते हैं। बट मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ, एक ऐसे एरिया से आती हूँ जहाँ पे पानी जो है वो आज लोग ढो के
बर्तनों में ला के यूज़ करते हैं और बर्तनों मतलब किलोमीटर्स के हिसाब से सफ़र करके जो है वो अपने पीने के लिए पानी मैसर करते हैं। तो फिर डेवलपमेंट की कैसे बात की जाए। आप रनर अप थी, जाहिर सी बात है कोई जीता भी होगा डीडीसी वहाँ से। जी बिल्कुल। तो सवाल मेरा ये रहेगा, चलिए आप रनर अप थी, आप में इतना जज्बा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, लोग सवाल तो बहुत से करेंगे आपसे भी कि चलिए अब नहीं जीते हैं तो अब इनको याद आ गया डेवलपमेंट नहीं हुई, ऐसा सवाल भी आएंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। लेकिन जो जीत के गए हैं वो क्या करते हैं वहाँ पे? जी अभी तक तो उनको पब्लिक में किसी ने देखा नहीं है। हाँ, कभी वो नहीं आई है, ना ही उन्होंने कोई पब्लिक मीटिंग ली है। जी हाँ, ना ही कभी कोई पब्लिक मीटिंग ली है, ना वो कभी आई है, ना किसी डिपार्टमेंट से उन्होंने बात की। अगर लोग फरियाद लेके जाते भी हैं उनके घर तो मतलब ऑफिस किसी में जाती नहीं है, जो घर जाता है उन्हें बोल दिया जाता है मैम यहाँ पे नहीं है। तो फिर मैंने तो उनको ना देखा है, ना किसी डिपार्टमेंट से अगर आप बात करेंगे किसी ने नहीं देखा है। यही पता है कि उनका ये नाम है और ये डीडीसी है, ना कभी इलाके में ना विजिट किया, ना देखा, ना काम का कोई पता है। वो बिल्कुल अपने घर पे ही मसरूफ़ होते हैं। चलिए शहनाज, आपने बताया वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, यानी वहाँ पे रोड नहीं है। अब मुझे बताइए वहाँ पे तालीम हासिल कैसे करते हैं आपके बच्चे? तालीम का ये है कि पहले तो 2 साल हो गए बिल्कुल स्कूल बंद है। हाँ। उससे पहले अगर देखा जाए तो आजकल कंप्यूटर का रोल है। अब बहुत से पहले के टीचर्स जो लोग लगे हैं उन्हें कैसे कंप्यूटर सिखाएंगे आज, है ना, इम्पॉसिबिलिटी है। बट जो अब लगे हैं न्यू ट्रेंड्स में उन्हें उतना कोई देखा नहीं जाता कि स्कूल को जाता है या नहीं क्या है, या साल में 6 महीने में इंस्पेक्शन जब होती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले ही बता दिया जाता है इंस्पेक्शन है, टीचर सारे पहुंच जाते हैं और वक्त चल जाता है। अगर आप जाएंगे लिटरेसी रेट चेक करेंगे सबसे लीस्ट पर रियासी आता है। हाँ, और जो है तो बाई नेम 10th या 12th पास है, उन्हें ABC तक भी लिखने नहीं आती। ये मैं नहीं कह रही, ये सर्वे कहेगा, ये मैं नहीं कह रही, ये घूम फिर के इलाके में जो है वो देख सकते हैं। स्कूल्स की अगर आप हालत देखेंगे, जो कोई पढ़ा लिखा या जो कोई एहसास वाला जिंदा दिल इंसान होगा वो वहाँ जाएगा, उससे रोना आएगा। ना ही स्कूल्स की हालत, जो ठेकेदार हैं उन्होंने जैसे बनाए हैं, सीमेंट्स वगैरह नीचे गिर के पड़ी हैं, टीन हवा ने उड़ा ली है, चेयर लोगों ने घर पे यूज़ कर दिए हैं। वहाँ पे कैसा स्कूल है? एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। जो है लड़कियां तो वो ड्रॉप आउट होती हैं तो घर वाले शादी करवा देते। तो बिल्कुल मतलब जितना पिछड़ा हुआ था कोरोना की वजह से वो और पीछे चले गए। शहनाज, आप बातें बहुत प्यारी करती है। मैं आपकी बात से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बट आपने रियासी में डिजिटल इंडिया नहीं देखा। तो जब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, तो आप मुझे बताइए वहाँ पे ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका क्या हाल है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर होगा भी तो वो अटेंडेंस में भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते होंगे, मुझे नहीं उतना लगता। क्योंकि कौन वहाँ पे जब लाइट नहीं है तो कौन वहाँ पे इंस्पेक्शन करने जाएगा? जाहिर सी बात है वहाँ कोई नहीं जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं। अलबत्ता अगर कोई बच्चा किसी अमीर ज़ादे का बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। वो भी जब 10-15 दिन लाइट नहीं रहेगी तो या बारिश का कोई कारण होगा या किसी वजह से नहीं होगी तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएंगे तो लाइट वो भी कट हो जाएगी। आपके ब्लॉक में नहीं गई, बट एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि चलिए जो नीचे रहते हैं प्लेन स्तर पे वो पढ़ लेगा, जो पहाड़ के ऊपर रहता है जिसके 3-4 दिन बाद लाइट आएगी वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हासिल करेगा, मतलब तालीम कैसे हासिल करेगा? मैम पॉसिबिलिटी नहीं है, वही मैं बात कर रही हूँ कि बहुत दूर की बात है। यही मुद्दा मैं यहाँ लेके आई हूँ कि ये बातें जो है हमेशा ज़बानी जमा खर्च ही रह जाती हैं। मेरे से पहले भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बात की हो, मैं तो अभी ये नया एक्सपीरियंस है, नई इस फील्ड में आई हूँ, बट सारी बातें ज़बानी जमा खर्च रह जाती हैं। ना ही इन बातों पे एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है, ना ही इन बातों पे लोग क्रिटिकल लेते हैं, क्योंकि अगर लोगों के पास नॉलेज अगर है भी है तो वो यूटिलाइज़ नहीं करते, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। कोई बिजनेस की तरफ है, कोई कुछ है, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता। जो देगा भी तो वो सिंगल बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सिंगल अगर हुए तो सोसाइटी में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक सारे बंदे यूनाइट ना हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान ही नहीं देता इस चीज़ पे। तो 4-5 दिन जो है वो लाइट आती ही नहीं है। और अगर डिपार्टमेंट के किसी बंदे को फ़ोन भी किया जाए तो वो फ़ोन उठाने की जहमत ही नहीं करते। चलिए शहनाज, अब देखते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ कैसी हैं वहाँ पे? वो रास्ते में ही मर जाती है।
ऐसा हुआ है आपके ब्लॉक में? हाँ जी, 40% लोगों के साथ हुआ होगा, मतलब अगर हम अप्रोक्सीमेटली 40% ऐसा होता है कि जब तक वो पहाड़ से उतर के नीचे आती, रोड की कंडीशन में आती, रोड भी 47 के जो एरिया थे, 47 में जो हालत थी वैसी हालत है आज भी रोड्स की, जो हमारे गांव में रोड गई है। मतलब एज ए ट्रैक्टर भी वो रोड यूज़ नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गड्ढे, इंसान उनमें उतर जाता है। वहाँ तक वो पहुँचती तो 40% जो है वो लेडीज़ उनकी डेथ हो जाती है, या तो लेडीज़ की डेथ हो जाती है या फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इसकी वजह से महरूम है, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते। और जो रोड आई भी है ना, ब्लॉक वाले या मैं बोलूँगी डिपार्टमेंट वाले जो हैं, वो हमारी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते। अगर वो कागजी पत्री वो रोड कंप्लीट भी होगी, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, लोगों का बोलेंगे इन्हें कौन देखता है या इन्हें क्या है, वो लोग अगर कागज़ों में कंप्लीट भी होगी, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखेंगे तो हर चीज़ की खस्ता से खस्ता हालत है। शहनाज, आप बहुत प्यारी बातें करती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ी हैं आप, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास। तो आप जैसी वहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ होंगी, तो अगर वो एक जिम्मा उठा ले कि नहीं हमें अपने ब्लॉक को बदलना है, तो ऐसा हो सकता है? अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। क्यों आपको कोई सहयोग नहीं मिलता, वहाँ पे सपोर्ट नहीं है? मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं पर्सनली हमारे ब्लॉक में एक ऐसा इशू था, मैं यहाँ पे पब्लिकली नाम नहीं लेना चाहती, जिसके लिए हम डीसी तक भी गए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डीसी, मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट का उसमें क्या रोल है, लेकिन एक वीडियो सर की सिंगल स्टेटमेंट को डीसी साहब तक भी जाके चेंज नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था। अगर डीसी सर ने एसीडी सर को वापस रिप्लाई भेजा कि इस मैटर को आप पर्सनली कंसिडर कीजिए, क्योंकि मैं भी गई थी उस मसले के लिए सर के पास, कुछ ऐसा था। तो जब सर ने मेरे से इंटरेक्शन की, उसके बाद सर ने बोला कि क्यों नहीं करेंगे वो हल, तो वापस एसीडी सर के पास कंप्लेंट की। वीडियो सर ने वो स्टेटमेंट दी जो बिल्कुल इलीगल थी, मैं विद प्रूफ दे सकती हूँ, बट किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इन्हें पता है अफसरशाही चलती है, और मतलब बिल्कुल डिप्लोमेटिक है वहाँ पे, बिल्कुल डिप्लोमेटिक है। हमारे जो ब्लॉक का है अल्लाह ही जाने, और अल्लाह ही उनसे हिसाब ले। कोई ना कोई दिन ऐसा भी आएगा कि वीडियो सर या तो चेंज होंगे या उन पे भी ये दिन आएंगे। उन्होंने हमारे ब्लॉक को इतना महरूम रखा है, कोई कहने की बात नहीं। बीडीसी जो है उनके कहने पे काम करते हैं, हमारे डीडीसी जो है उनके कहने पे काम करते हैं। सरपंचीज को फोर्सली जो है वो साइन करने पड़ते हैं जो वो काम बोलते हैं। ऐसा क्यों है? वीडियो सर के पास क्या इतनी पावर है? हमारे ब्लॉक का पैसा जो आता है वो भी पूरी तरह से ब्लॉक में यूटिलाइज नहीं होता है। तो मतलब कुल मिला के ये बात है कि अफसरशाही चलती है। शहनाज, एक सवाल पूछ लूँ आपसे? जी, क्योंकि आप तो बिंदास बोलती हैं। शहनाज, 3 महीने का बच्चा लेके आप यहाँ पे बैठी हैं, आप जम्मू में हैं, आप जम्मू में बोल रही हैं, कल को आपको रियासी जाना है, आपको डर नहीं लग रहा कि आप उनके खिलाफ बोलेंगी अगर वहाँ पर जाके कुछ हो गया तो? ऑब्वियसली मेरा घर रियासी है, तो मैंने सुबह जाना है, क्योंकि मैं गाँव में ही रहती हूँ, ठीक है, अक्सर। तो मुझे अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता। वो मुझे क्या करेंगे, और जो हक और सच पे बोलता है उससे अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं करता। तो वीडियो सर या वो कौन हुए जो मुझे कुछ करेंगे? और हक और सच पे अगर बोलने वाला मर भी जाए तो वो अल्लाह के सामने सच्चा होता है। इसलिए मैम मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। बाकी जिनके पास पावर होती है वो सदा पावर भी नहीं रहती, आज वो यूटिलाइज करते हैं। शायद कल आज नहीं उनको पूछने वाला कोई, आज अरिस्टोक्रेसी शायद ख़त्म हो जाए, हमेशा नहीं रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज तो बहुत प्यारी बातें करती हैं, और इस तरह की बातें करती हैं कि अल्लाह के बहुत करीब हैं ये शहनाज। और बिल्कुल इन्होंने जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे बात की, बिजली, पानी, रोड्स, हॉस्पिटल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, आपने देख लिया कि कुछ इलाके, सॉरी आपको मैंने नहीं किया। आप बोले। मैं कुछ इलाकों के ऐसे नाम लेना आज आपका दिन, आप बोले। जी, मैं कुछ ऐसे इलाकों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, बी फ्रैंक के। मतलब ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल मतलब रोड के करीब भी हैं, बट वहाँ पे एक सिड़का तक नहीं निकाला है। अल्लाह जाने वहाँ के लोग अवेयर भी हैं, बट पता नहीं क्यों जो है वो उन्हें हर डिपार्टमेंट महरूम कर देता है। अगर एक एरिया हमारे वहाँ मतलब बहुत सारे हैं, मतलब जिनके मुझे नाम या हसोत भी है, आज भी आप जाओगे अगर कोई वहाँ का एरिया जाएगा, मतलब मैं विद सर्वे ये बात करती हूँ, मैं खुद बाई फुट मैंने अपने पंचायत में विज़िट किया हुआ है।
वहाँ पे आज भी पानी की पाइप्स तक नज़र नहीं आएंगी। एक ग्लापुरा एरिया है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी की तपिश होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है, बट वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता और रोड वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ना हसोत में है एक, ना ग्लापुरा एरिया वहाँ पे नहीं है। और उसके पीछे मतलब दूसरी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग ही हमारी तहसील मोहर में जैसे अड़बेश हो गया, जैसे चकली हो गया, और भी बहुत सारे एरिया जिनका मुझे नाम, डोगा हो गया, देवल हो गया, ऐसे एरिया हैं जिनमें जो है बिल्कुल रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर वहाँ से एक, आपने पहले ही बात की, प्रेग्नेंट लेडी रोड तक आने की कोशिश भी करती है तो वो रास्ते में ही उसकी या तो खुद की डेथ हो जाती है या बच्चे की होती है, क्योंकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान नहीं देती। और मुझे ये भी पता है, मेरा रहेगा फिर मैं भूल जाऊंगी, इन सब चीज़ों को क्रॉस चेक करने के लिए कमेटी बनाई होती है, क्या कभी वो कमेटी पहुंची वहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए? क्योंकि चेकलिस्ट को मैंने किसी को नहीं देखा। पहले मैं एजुकेशन में जो है वो बिजी थी, 1 साल हो गया मुझे भी इन कामों में एक्टिव, बट मैंने आज तक किसी को चेकिंग के लिए नहीं आते हुए देखा। आप यकीन मानोगे, एक ग्राउंड लेवल पे हर काम जो है गवर्नमेंट ने हर काम प्रोसीजर से दिया है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट भी होते हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि कोई इंस्पेक्शन पे आया हो, कोई कमेटी देखती हो, कोई गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा मिला हो लोगों को, कोई बेनिफिट हो। ना गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी है, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें उनकी स्कीम्स बहुत सारी है। गोल्डन कार्ड की स्कीम ले लें हम, मनरेगा की स्कीम ले लें, प्रधानमंत्री आवास योजना की, कोई योजना वहाँ पे आपने देखी है फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट होते हुए? नहीं, नरेगा का काम होता है, गोल्डन कार्ड्स भी बने हैं, माशाल्लाह हमारे एरिया के सरपंच जो है वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जितनी वीडियो सर की चलती है वो करने नहीं देते। अलबत्ता जो उनसे एक्स्ट्रा काम होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं, वो करते हैं। तो बाकी अगर देखा जाए ये तो छोटे छोटे काम हुए ना, बाकी आप किसी प्रोजेक्ट की बात कर लें, मैंने बहुत डिपार्टमेंट से बहुत बार रिक्वेस्ट की, मैं एग्जिन सब के पास मैंने फ़ोन किया, मैं पर्सनली नहीं जा सकी। मैंने कहा अगर आप हमें ग्रिड स्टेशन नहीं दे सकते, एक रिसीव स्टेशन दे दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? डिपार्टमेंट खुद भी ध्यान नहीं देता। उनको 50 फ़ोन किया जाए, मैं आपको विद प्रूफ देती हूँ, मेरे फ़ोन में ऑफिसर के 50 बार कॉल करने से एक बार फ़ोन नहीं उठाते। अगर एग्जिन सर को ले लो, पीडीडी डिपार्टमेंट के, उसके बाद आप इसके वाटर सप्लाई का किसी बंदे का नाम ले लो, आगे से कोई फ़ोन का रिस्पॉन्स, बीडीओ सर को देख लो, कोई फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं देता। माना कि आप लोग ऑफिसर हो, लेकिन हो किस पे? पब्लिक पे। अगर पब्लिक चाहे तो तुम्हें दूसरी जगह भी अपॉइंट करवा सकती है। और मेरी ये आपके माध्यम से ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट फ़ोन तो उठाया करो, फ़ोन उठाने में पैसे नहीं जाते। यस मैम। बहुत प्यारी बातें करती हैं शहनाज, और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे इनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और इसने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा शहनाज ने, जो इतनी दूर से बेटी हमारे यहाँ थी, उसने बस यही मांगा कि आजकल जियो है और प्लान एक ही बार कराना पड़ता है, पैसे नहीं लगते, इसलिए आप अलबत्ता जो है वो फ़ोन उठा लीजिए। काम करना या नहीं करना सेकेंडरी इशू है, इसलिए प्राइमरी इशू है आप फ़ोन उठा लें ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। शहनाज, आज के बाद आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे सब, और ये हम कह रहे हैं क्योंकि शर्म तो इतनी आ ही गई होगी कि एटलीस्ट फ़ोन ही उठा लें। तो वहाँ पर क्या कुछ इश्यूज़ हैं शहनाज ने बता दिया। अगर रियासी के लोग देख रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपने इश्यूज ज़रूर बताएं ताकि शहनाज को जो है वो सपोर्ट मिले। वाकई शहनाज, अगली बार मैं उन इश्यूज़ को लेके ज़रूर सामने आऊँगी, और हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ, चाहे आप मेरा साथ दो या ना दो। चलिए, तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम्मो बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।